सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ और एंड किंग को इंडेस्ट्रक्टेबल पीक तक पहुंचना था और इसके लिए वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों को कई परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ा। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, उनकी बोट लगातार हिल रही थी, इसीलिए एंड किंग ने अपनी रियल बॉडी एक्टिवेट कर दी, लेकिन उससे हेवन चेन्स एक्टिवेट हो गई। दोनों ने मिलकर उन चेन्स को नष्ट किया और आगे बढ़ गए। जहाँ उनका सामना गोस्ट से हुआ था, एंड किंग तो डर गया था, पर शियाओ ने हेड गोस्ट इमोर्टल को खत्म कर दिया था। इसके बाद वे एक बर्निंग एस्टेंस के अंदर गए, जो कि इमोर्टल एशियन ट्रायल ग्राउंड था, जहां कई प्रीवियस एरा के पेटिशनर्स की लाशें पड़ी थी। शियाओ ने जब एक पेटिशनर के खून को छुआ तो वह ब्लड एक्टिवेट हो गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ और एंड किंग आगे बढ़ रहे हैं। वे देखते हैं कि उस पूरे एरिया का ब्लड आसमान की ओर इकट्ठा होने लगा है। यह दरअसल एक हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन था, जो दूर इमोर्टल एसेंस ब्लड को ट्रिगर कर रहा था। एंड किंग हैरानी से कहता है, ये सभी मरे हुए ट्रू इमोर्टल्स का प्योर ब्लड एसेंस है। शियाओ आगे जाकर जांच करता है, इस एसेंस ब्लड में अभी भी इमोर्टल ऑरा मौजूद है, जो हेवन एंड अर्थ के नियमों को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यह सारा ब्लड यहाँ एक साथ क्यों इकट्ठा हो रहा है। तभी उस कंडेंस्ड ब्लड से एक प्रचंड ऊर्जा निकलती है और शियाओ पीछे हट जाता है। शियाओ को आसमान से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। आसमान में अचानक एक डिवाइन आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होता है और वह उससे सारे ब्लड को अपने अंदर निगलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह एक जायंट पॉट है और वह पॉट पूरे ब्लड को इकट्ठा कर रहा है। एंड किंग दंग रह जाता है, मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा। प्राचीन कथाओं में कहा गया था कि विदेशी दुनिया में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट मौजूद था, जो हर तरह का ब्लड निकल सकता था, जिसे इमोर्टल रिफाइनिंग पॉट कहा जाता था। एंड किंग आगे कहता है, मैंने सुना था कि यह पॉट बहुत ही बेहयाई भरी चीज है। इमोर्टल रिफाइनिंग पॉट पर एक इमोर्टल बैठा रहता था, जो इस मरे हुए लोगों के प्योर एसेंस से ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपनी शक्ति को और भी निखार लेता था। और मैंने यह भी सुना है कि इस पॉट के मालिक ने इमोर्टल एशियन वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। मुझे हमेशा लगा यह सिर्फ एक डरावनी दंत कथा होगी, लेकिन यह सच में मौजूद है। जो भी एक्सपर्ट युद्ध में मारे जाते थे, उन्हें यह पॉट निकल कर साफ कर देता था। तो क्या ये पॉट हमें भी खत्म कर देगा? शियाओ शांत स्वर में कहता है, शायद हम एक टाइम टनल में मौजूद है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह सब अतीत में घटित हुआ होगा। यह जगह इमोर्टल एशियन एरा के विनाश की वेस्टलैंड है। तभी वह इमोर्टल पॉट उन दोनों को भी ब्लड के साथ खींचने लगता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, पर खिंचाव बहुत ज्यादा था। एंड किंग घबरा कर कहता है, तुम सही कह रहे थे, लेकिन अभी हमें भागकर खुद को बचाना होगा। हम इस पॉट के अंदर गए तो हम बच नहीं पाएंगे। दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक एक जबरदस्त शॉक वेव आती है और पूरा ब्लड और वह पॉट वहां से गायब हो जाते हैं। एंड किंग चारों तरफ देखकर कहता है, यह जगह पूरी तरह बदल गई है। आखिर हम इमोर्टल एशियन एरा में कैसे आ सकते हैं? शियाओ कहता है, यह सब इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को खोजने का एक टेस्ट है। यह जगह हमें असली लग रही है, लेकिन वास्तव में यह एक ट्रायल है। और तुम देख सकते हो, यहाँ की सारी लाशें अब हड्डियों में बदल चुकी है। एंड किंग भावुक होकर कहता है, इन सब ने हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। मेरे भाई बहन भी शायद इसी बैटलफील्ड में कहीं पड़े होंगे। तभी उनके पीछे एक बहुत ही जायंट बीस्ट प्रकट होता है, जिसके बारे में दोनों ही कुछ नहीं जानते थे। वह दोनों को खाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन शियाओ तुरंत कुनपेंग विंग से एक्टिवेट कर लेता है और बच जाता है। वह एंड किंग को चेतावनी देता है, सावधान रहना। बीस्ट कहता है, हेवन मेहनत का फल जरूर देता है। मैं यहाँ सालों से इंतजार कर रहा था। तुम दोनों को देखकर लगता है कि अभी भी इस बैटलफील्ड की सफाई पूरी नहीं हुई है, और तुम्हें मारकर ही मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तुम भाग नहीं सकते। तुम दोनों मेरे लिए ताजा मांस हो। वह उन पर हमला करने दौड़ पड़ता है। यह दरअसल ब्लड फिनिक्स लायन था, जिसकी शक्ति वोइड दाओ रियल्म में थी। शियाओ सोचता है, एशियन किंग ने बताया था कि ब्लड फिनिक्स लायन फॉलन ब्लड फिनिक्स और फियरलेस लोयन की संतान है और बेहद रेयर होती है। यह वही बीस्ट होना चाहिए जो उस इल्यूजन माउंटेन के समय बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड किंग कहता है, अगर इस बैटलफील्ड में ब्लड फिनिक्स लायन मौजूद है, तो इसका मतलब है
कि मेरे भाई बहन भी अभी जिंदा हो सकते हैं। वह रुककर उस ब्लड फिनिक्स लायन से पूछता है, ये इमॉर्टल एशियन एरा का कौन सा वर्ष है और क्या तुमने मेरे जैसे और स्काई हॉर्न एंट देखे हैं? ब्लड फिनिक्स लायन हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा लड़का एक हेवनली स्काई हॉर्न एंट होगा। असल में अब स्काई हॉर्न एंट लगभग विलुप्त हो चुके हैं, शायद तुम ही आखिरी बचे होंगे। एंड किंग स्तब्ध होकर पूछता है, क्या वाकई तुमने मेरे कबीले को देखा है? वो कहाँ है? फिनिक्स लायन हंसकर कहता है, स्मॉल स्नेक, तुम जल्द ही मेरा नाश्ता बनने वाले हो। फिर इसने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और वह उस पर हमला करता है, लेकिन एंड किंग तुरंत बच जाता है। फिनिक्स लायन कहता है, अगर अपने भाई बहनों से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पेट में ही जाना होगा, इसलिए आज्ञाकारी बनो और जल्दी से मेरी जीवन शक्ति बढ़ाने वाला खाना बन जाओ। एंड किंग गुस्से में तिलमिला उठता है, मेरे सामने इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत तेरी कैसे हुई? वह तुरंत हेवनली हॉर्न एंड टेक्निक सुप्रीम लेगेसी एक्टिवेट करता है। उसकी रियल फॉर्म सामने आती है और उसका आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। यह देखकर शियाओ भी हैरान था। यह स्काई हॉर्न एंड ट्रेजर टेक्निक का असली रूप है। पहले इसका जो ओरा मैंने देखा था उससे यह बिल्कुल अलग है। एंड किंग चिल्लाता है, फिनिक्स लायन, अगर दोबारा जरा भी गलत बोला तो मैं तेरी नसें खींच लूंगा और तेरी खाल उधेड़ दूंगा। वह सील ऑफ स्टेन फिस्ट एक्टिवेट करता है और लगातार कई पंच हमले करता है। फिनिक्स लायन कई फेदर छोड़कर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है। पंच शील्ड से टकराकर नष्ट होने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह शील्ड भी टूट जाती है। फिनिक्स लायन मुस्कुराता है, पहले लगा कि तुम मेरे दांतों के बीच कहीं फंस जाओगे और मैं तुम्हें खाने का मजा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ तुमने अपनी साइज बढ़ा ली। तुम अपने भाई बहनों की तरह ही बहुत स्वादिष्ट हो। स्काई हॉर्न एंड क्लैन का ब्लड बहुत प्योर होता है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल अलग होती है। एंड किंग गुस्से से कांप उठता है, कमीने कुत्ते, तू तो सच में मौत को बुला रहा है। वह तेजी से हमला करता है। फिनिक्स लायन कहता है, मेरे शरीर में 2 सुप्रीम ट्रेजर ब्लड मौजूद है। तुम चाहो तो मुझे कुत्ता कह सकते हो, लेकिन इतनी कड़वी बातें बोलना बंद करो। एंड किंग अपनी सील ऑफ स्टेन लेग टेक्निक एक्टिवेट करता है और फिर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स लायन शील्ड बना लेता है। शियाओ सोचता है, एंड किंग अपने स्काई हॉर्न एंड ट्राइब के प्योर ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है, इससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। इसकी टेक्निक हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड की टेक्निक से मिलती जुलती है, पर इसकी शक्ति पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करने की काबिलियत रखती है। फिनिक्स लायन उसके सामने टिक नहीं पाया, उसके चेहरे पर एक कड़ा वार लगा और वह दूर जा गिरा। एंड किंग चीखता है, मेरे भाई इमॉर्टल एशियन यंगर जनरेशन के लीडर थे और तुम कहते हो कि तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर होते हुए भी। फिनिक्स लायन हंसते हुए अपने मुंह से एंड किंग के बहन का कटा हुआ सिर और एक हाथ बाहर निकालता है। एंड किंग की आंखें फैल जाती है, उसे यकीन नहीं होता। फिनिक्स लायन कहता है, मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। छोटे लड़के, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। अब एंड किंग को अपना पास्ट याद आता है। वह समय इमॉर्टल एशियन एरा का था, तब एंड किंग पूरी तरह जन्मा भी नहीं था। वह अभी अंडे के अंदर था। उसके भाई और बहन उससे मिलने आए थे क्योंकि वे युद्ध पर जाने वाले थे। उसका बिग ब्रदर बोला, लिटिल ब्रदर, जब तुम पैदा हो जाओगे तब तुम्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। मैं तुम्हें खतरनाक जानवरों का शिकार करना सिखाऊंगा। फिनिक्स लायन भी उसकी आदत देख रहा था। वह कहता है, तुम्हारा भाई वाकई अच्छा था, लेकिन इतना ताकतवर नहीं था। जब मैंने उसे खाया वह सच में बहुत स्वादिष्ट लगा। एंड किंग अंडे में जल्दी बाहर आने की जिद कर रहा था तो उसकी बहन ने कहा था, जल्दबाजी मत करना, जब मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए सबसे मीठा इमॉर्टल फूड लेकर आऊंगी। उम्मीद है तुम इस शेल को तोड़ने के बाद सुरक्षित और महफूज रह पाओगे। एंड किंग अपनी बहन को याद करके बेहद दुखी हो जाता है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह कहता है, सिस्टर, मैं कब से उम्मीद कर रहा था कि आप घर वापस लौट आएंगी, पर अब पता चला कि आप यहाँ गिर गई थी। उसके भाई और बहन दोनों मर चुके थे। उधर ब्लड फिनिक्स लायन अपनी उगली हुई बॉडी के हिस्सों को वापस चबाते हुए कहता है, तुम्हारे भाई बहन का हर एक अंग लजीज था और तुम्हारी बहन का यह एक्सट्रीम ब्लड मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। एंड किंग का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। शियाओ समझ रहा था कि फिनिक्स लायन उसे उकसा रहा है, इसलिए वह कहता है, एंड किंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम्हारे दाव हार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। एंड किंग अपने रौद्र रूप में प्रवेश कर चुका था और अब वह फिनिक्स लायन को मिटा देना चाहता था। शियाओ उसकी बॉडी से उठती हुई टेरिफाइंग पावर देखकर दंग रह गया। इसकी शक्ति तो मेरे खून को भी उबालने लगी है। एंड किंग ने
एटमोस्ट लिमिट ऑफ स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर लिया था। वह गर्जना करता है, कमीने कुत्ते, आज मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। फिनिक्स लायन हंसता है क्योंकि यही वो चाहता था कि स्काईहॉर्न एंड अपने एक्सट्रीम ब्लड पावर को एक्टिवेट करे ताकि उसे खाने में और मजा आए। वह अपनी ब्लड पावर एक्टिवेट करता है और एंट किंग पर हमला करता है, लेकिन एंट किंग उसके हमलों से बचता हुआ लगातार पावरफुल पंच मारता है। तभी फिनिक्स लायन अचानक पीछे से आकर अपने क्लो से वार करता है, लेकिन शियाओ आगे आकर उसे रोक लेता है। वह कहता है, एंट किंग सावधान रहना, तुम इसके जाल में मत फंसो। फिनिक्स लायन शियाओ से कहता है, लड़के अपनी एनर्जी जाया मत करो, ये एंट किंग अभी बहुत छोटा है, ब्लड एक्सप्लोजन की वजह से इसका दिमाग खो चुका है, ये अब तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। एंट किंग गुस्से में चिल्लाता है, मैं सब साफ साफ सुन सकता हूँ, और एक जबरदस्त हमला करता है। मेरे भाई बहनों की मौत का बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है, हुआंग तुम बीच में इंटरफेयर मत करना। शियाओ उसकी बात मान लेता है। एंट किंग तेजी से पंच अटैक करता हुआ फिर से फिनिक्स लायन पर टूट पड़ता है। फिनिक्स लायन कहता है, तुम तो एक छोटे कीड़े हो, मेरे द्वारा निगले जाने से बच नहीं सकते। वह अपनी फियरलेस लाइन लेगेसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एंट किंग को निगलने की कोशिश करता है। एंट किंग दहाड़ता है, तू गद्दार की औलाद है, तू अपनी फियरलेस लाइन ट्राइब की हेरिटेज पावर का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और फिर वह निगल लिया जाता है। फिनिक्स लायन हंसता है, छोटी चींटी अभी भी बड़ी बड़ी बातें करता है, पर उसी वक्त एंट किंग उसके दांत तोड़कर बाहर निकल आता है। वह चीखता है, हमारे स्काईहॉर्न एंट क्लैन प्राचीन काल से अपने हॉर्न से आकाश हिलाने की क्षमता रखते आए हैं, और वह लगातार उस पर पंच अटैक बरसाने लगता है। फिनिक्स लायन अपनी सील निकालता है, लेकिन एंट किंग अपनी ट्रू फॉर्म से उसे भी तोड़ देता है। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। फिनिक्स लायन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, वह भागने लगता है, लेकिन एंट किंग उस पर एंडलेस अटैक बरसाता रहता है। फिनिक्स लायन चिल्लाता है, मास्टर मुझे बचाओ, पर तभी एंट किंग उसके सामने पहुंच जाता है और वन स्टेन शेक्स द वर्ल्ड टेक्निक से उसे मारने वाला होता है। तभी एंट किंग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उस पर हमला किया जाता है। शियाओ तुरंत समझ जाता है और समय रहते वह हमला रोक देता है, लेकिन इस दौरान फिनिक्स लायन भाग निकलता है। शियाओ कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने इंटरफेयर करके अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें बेवजह मरते नहीं देख सकता था। यहाँ कोई और मौजूद है जो इन सब के पीछे है। तभी विदेशी दुनिया का पेटिशनर हे वुशांग सामने आता है, जो वोइड दाओ रियल्म में था। वह फॉरेन लैंड का एक ट्रू एक्सपर्ट था, जिसके पास इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र मौजूद था, हालांकि वह पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ था। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।